हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ योरसेल्फ। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस की जानकारी नहीं होगी हम लोग सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस की जानकारी करने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज़ों पे ध्यान देना होगा जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस की जानकारी नहीं होने की वजह से सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इस सिलेबस में 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12 तीनों इंग्लिश में तीनों एक ही चीज़ पूछी जाती हैं। बस जो पैटर्न होता है, जो अपग्रेड लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई एंड लो होता है। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी हाल ही में अपने सिलेबस को उतना क्लैरिफाई नहीं की हुई है, तो 6 to 8 और 9, 10th और 11, 12th में सेम ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 3 चीज़ हमें पूछी जाती है, एक ग्रामर, दूसरा पैसेज और तीसरा लिटरेचर। ग्रामर ऑलमोस्ट 25 मार्क्स के आते हैं और पैसेज 3 से 4 होते हैं। मान लीजिए कि इसमें 20 मार्क्स के पैसेज पूछे जाते हैं। और लिटरेचर 35 मार्क्स के आए हैं। पिछले टीआरई 3 में लगभग 6 to 8 में 35 मार्क्स के ही लिटरेचर से क्वेश्चन आए हैं। और लिटरेचर में कोई भी टॉपिक या राइटर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। तो हमें जो अदर्स एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस राइटर से पूछे जाते हैं उन सब को हम अगर कवर कर लेंगे तो हमारा लिटरेचर पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इंग्लिश में टोटल 80 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। तो ये इन सब को हम अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज में हमें टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ्स, जनरल मैथ और थोड़ा 1-2 क्वेश्चन एडवांस मैथ के रहते हैं, जैसे ट्रायग्नोमेट्री वगैरह या ट्रायंगल वगैरह से। तो मैथ्स में बेसिकली 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में भी 8 मार्क्स होते हैं, लेकिन 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें हमें सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करने होंगे, बिहार, नेशनल एंड इंटरनेशनल। हिस्ट्री, आईएनएम बेसिकली पूछे जाते हैं, लेकिन ये लोग मॉडर्न में भी पूछ लेते हैं। 8 मार्क्स इसमें भी पूछा जाते हैं। ज्योग्राफ़ी में 8 मार्क्स पूछे जाते हैं, जिसमें हमें बिहार ज्योग्राफ़ी और इंडियन ज्योग्राफ़ी दोनों को कवर करना है। साइंस में 9th और 10th की अगर हम एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ ले तो 8 मार्क्स आसानी से कवर हो जाएंगे। और 30 मार्क्स क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है लैंग्वेज पेपर, जिसमें इंग्लिश 8 मार्क्स के कंपलसरी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसी से स्टार्ट होते हैं। देन हिंदी 22 मार्क्स के आते हैं। तो ये टोटल मिला के 30, यानी कि टोटल जो है 150 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 120 मार्क्स पे हमारा मेरिट बनता है। जिस तरीके से कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है उस हिसाब से हमें सही रणनीति के द्वारा तैयारी करनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करा दी हूँ। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आगे अगर आप जिस भी टॉपिक की डिमांड करेंगे वो टॉपिक मैं डिस्कस कर दूँगी। थैंक यू।